ओम साई राम। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आज अपना एक बहुत ही प्यारा साईं बाबा से रिलेटेड एक बाबा की लीला ही कहिए और मेरा एक्सपीरियंस जो मैं आपको शेयर करना चाह रही हूँ आप लोगों के साथ। तो हुआ यूँ कि कुछ दिन पहले जब मैं अपने ससुराल में थी, वहाँ पर मेरी ननंद के घर के गली के बाहर ही बाबा की कृपा से बाबा का ही एक छोटा टेम्पल था जो बंद रहता था बिकॉज़ ऑफ कोविड। एंड अदरवाइज़ भी वो जो लेडी वहाँ सेवा करती थी जो मुझे मिली बाद में, वो कह रही थी कि हम जनरली ये मंदिर ना सुबह आरती के टाइम पे और शाम को आरती के टाइम पे खोलते हैं, बीच में बंद रखते हैं क्योंकि लोग ना चोरी करके जाते हैं कुछ कुछ पैसे वगैरह वहाँ से। तो वो छोटा सा मंदिर है, बोली बाहर से ही फिर लोग जो हैं वो दर्शन करके जाते हैं, और अगर किसी को करना हो, मैं अगर वहाँ हूँ तो वो कर सकते हैं दर्शन। तो फिर क्या हुआ कि जब मैं एक दिन मैं वहाँ गई तो मैंने देखा टेम्पल बंद है। मैं और मेरा बेटा गए थे और मैंने वहाँ पे बाहर से ही हमने हाथ जोड़े और बाबा के दर्शन लिए। साथ में गणपति बप्पा भी थे और शिव जी का भी शिवलिंग भी था वहाँ पर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं मेनली इन तीनों का ही नाम लेती हूँ हमेशा। जो नाम जप करती हूँ ना, तो गणपति बप्पा का ओम गण गणपते नमो नमः और ओम नमः शिवाय और ओम साईं राम, ये तीन का ही मैं नाम जप करती हूँ रोज़। तो मैं इतना खुश हुई देख के कि बाबा कैसी लीला है आपकी कि जहाँ मैं रह रही हूँ, मेरे ससुराल के यहाँ पर कोल्हापुर में जहाँ मैं आई हूँ कुछ दिनों के लिए अब, तो आपने वहाँ पर हमारे घर के पास में आपके मतलब गली के बाहर आप तीनों का ही एक इतना सुंदर सा छोटा सा टेम्पल है कि मैं रोज़ आके मैं दर्शन करके जा सकती हूँ यहाँ पर। और ये मुझे वहाँ रहने के कुछ दिन बाद पता चला कि गली के बाहर ही एक टेम्पल है, नहीं तो मुझे पता नहीं था। बिकॉज़ आई एम न्यू टू दैट प्लेस। मैं ज़्यादा वहाँ साल में एक आध बार हम जाते हैं, तो इतना मैं घूमी नहीं हूँ गली गली कि मुझे पता हो कि वहाँ क्या है क्या नहीं है। तो फिर जब मैं गई वहाँ पर, दर्शन हुए बाहर से, तो मैं खुश हुई। मैं बोला चलो कोई बात नहीं, बाहर से ही सही दर्शन तो हो गए। और फिर मैं वापस आ गई घर। फिर वापस अगले दिन मैं और मेरा बेटा गए वहाँ पर दर्शन करने। मुझे मन हुआ कि चलो वॉक कर रहे हैं, तो वॉक करते करते इतना पास में ही है, हार्डली 2-3 मिनट्स वॉक, तो मैं चली जाती हूँ वहाँ पर। तो हम गए और पिछले दिन वहाँ मंदिर के आसपास कोई नहीं बैठा हुआ था। फिर नेक्स्ट डे पे जब हम वापस गए तो वहाँ पर दो लेडीज़ मंदिर के बाहर ही बैठ के बातें कर रही थी। तो हमने बाहर से ही दर्शन किए और फिर मैंने वो लेडी को पूछा जो वहाँ बैठी हुई थी कि ये मंदिर खुलता नहीं है क्या अभी? तो उन्होंने बोला कि नहीं, कि जैसे मैं आपको पहले बता चुकी थी, वो लेडी ने मुझे बोला कि मंदिर सुबह आरती के टाइम पे खुलता है और शाम को आरती के टाइम पे खुलता है। मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो मैं आरती के टाइम पर ही आऊँगी दर्शन करने, कोई बात नहीं। तो वो बोली अच्छा आपको दर्शन करने हैं, ये लीजिए चाबी और मंदिर का दरवाज़ा खोल के अंदर आप चले जाइए दर्शन करने। तो मैं इतना हैरान हो गई, मुझे नहीं पता था कि वो लेडी वहीं पे मतलब वही है जो सेवा करती है बाबा की वहाँ पर। तो वो बोली कि मैं यही सेवा करती हूँ और मैं यहीं पास में रहती हूँ, तो आप ये लीजिए चाबी और दर्शन कर लीजिए। और मैं इतना खुश हो गई, आई वॉज़ फीलिंग सो ब्लेस्ड कि बाबा कैसे आज सेकंड टाइम मैं आई हूँ तो मुझे आपने निराश नहीं किया और टेम्पल का दरवाज़ा मेरे लिए आप खुद मतलब चाबी मुझे दिलवाई और कह रहे हैं कि आजा अंदर और दर्शन ले ले। और जब मैं मंदिर जा रही थी ना, तो रास्ते में मतलब मैं मंदिर पहुंच गई तो मैं सोच रही थी कि मुझे कहीं अगर कोई फूल दिख जाए ना किसी पेड़ के आसपास गिरा हुआ, तो मैं एक फूल बाबा को ज़रूर चढ़ाना चाहूँगी। पर मुझे फूल कहीं भी दिखा नहीं आसपास, वो रास्ते में 2-3 मिनट का जो रास्ता था। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। और बाहर से भी जब मैं दर्शन ले रही थी तो वो लेडी से बात करने से पहले तब भी मैं मन में बोलती बाबा मुझे फूल चढ़ाने थे आज आपके ऊपर, लेकिन कोई बात नहीं, मैं 1-2 दिन में वापस आऊँगी और मैं फूल लेकर आऊँगी घर से ही और आपको आपके चरणों में रखूँगी। तो फिर लेकिन तुरंत ही वो लेडी ने मुझे अपना चाबी दे दी मंदिर की और बोला कि आप मंदिर खोल के अंदर जाइए और दर्शन कर लीजिए। तो मैं तो बहुत खुश हो गई और मैं मंदिर के अंदर गई और मैंने हाथ जोड़े, अच्छे से दर्शन किए। और मैंने क्या देखा कि फूल तो बाबा के ऊपर चढ़े हुए थे, गणपति बप्पा के ऊपर भी, शिवलिंग के ऊपर भी, लेकिन साइड में एक्स्ट्रा फूल भी पड़े हुए थे वहाँ पर।
तो आई वॉज़ सो हैप्पी कि बाबा कैसे मतलब हमारे मन की बात सुन लेते हैं। तो मैंने वहाँ एक्स्ट्रा जो फूल रखे हुए थे ना वो उठाए और बाबा के चरणों में, बप्पा के चरणों में, शिवलिंग पर, तीनों पे चढ़ाए और अच्छे से दर्शन हुए हमारे। और बस फिर मैं घर आ गई और मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि देखो बाबा की लीला कैसी हुई, कि बाबा ने कैसे मुझे मंदिर के द्वार खोलकर मतलब मुझे अलाउ किया अंदर आने के लिए, और मुझे इतने अच्छे दर्शन हो गए। तो बस बाबा की लीलाएं अपरंपार हैं और बाबा इतना प्यार करते हैं हर एक भक्त से। ये सिर्फ मेरा नहीं, आई एम श्योर हम जैसे बहुत सारे भक्तों के पास अनेक एक्सपीरियंसेस हैं। तो आप लोग भी प्लीज़ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए, बाबा की लीलाओं का गुणगान कीजिए। कहीं किसी के जीवन में आपके एक एक्सपीरियंस शेयर करने से शायद उनका जो विश्वास है बाबा के ऊपर और बढ़ जाए, और जो बाबा को नहीं मानते हैं वो बाबा को मानने लगें। आपका एक एक्सपीरियंस सुन के बाबा उनके जीवन में आ जाएं। तो प्लीज़ आप लोग अपने जो आपको भी बाबा जो दर्शन देते हैं या लीलाएं कराते हैं, देते हैं, आप एक्सपीरियंसेस आपको देते हैं, वो प्लीज़ शेयर कीजिए। यही एक रिक्वेस्ट है। बाबा का नाम जपते रहिए। और बस ओम साई राम बोल के मैं ये अपना समाप्त करना चाहूँगी एक्सपीरियंस। थैंक यू। ओम साई राम।